हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट जेन मेडिकोज। आज का टॉपिक है कार्डियक साइकिल कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का। तो देखते हैं कार्डियक साइकिल क्या होता है। कार्डियक साइकिल का मतलब है एक हार्ट बीट के दौरान हार्ट में होने वाले इवेंट्स, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। एक नॉर्मल पर्सन में हार्ट रेट 75 बीट्स पर मिनट होता है। इस हिसाब से एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में 0.8 सेकंड लगते हैं। इसको याद रखने का एक इजी ट्रिक है। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड और जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड, मतलब टोटल कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड। अब इसके फेजेस की बात करें, फेज 1 एट्रियल सिस्टोल जो है 0.1 सेकंड। सबसे पहले ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करता है। इसकी वजह से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है। एट्रिया वेंट्रिकल्स में 20 to 30% एक्स्ट्रा ब्लड पुश करते हैं। इसको एट्रियल किक कहते हैं। इस टाइम एवी वॉल्व ओपन हो जाती है और सेमिलुनर वॉल्व क्लोज। इस फेज के एंड पर वेंट्रिकल्स में मैक्सिमम ब्लड होता है, जिससे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब ईडीवी कहते हैं। नॉर्मल ईडीवी इज 120 ml। अब फेज 2 की बात करते हैं। फेज 2 आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये 0.05 सेकेंड का होता है। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर एट्रियल प्रेशर से ज्यादा होता है, मेट्रियल और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं। इससे फर्स्ट हार्ट साउंड S1 प्रोड्यूस होता है, लेकिन एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व्स अभी भी क्लोज्ड होते हैं। मतलब चारों वॉल्व्स क्लोज होते हैं, इसीलिए ब्लड बाहर नहीं निकलता। सिर्फ प्रेशर इंक्रीज होता है और वॉल्यूम सेम रहता है। इसीलिए इसका नाम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। फेज 3 रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, ये 0.13 सेकेंड का होता है। अब वेंट्रिकुलर प्रेशर एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी से भी ज्यादा हो जाता है, इसीलिए ब्लड रैपिडली बॉडी और लंग्स की तरफ इजेक्ट होता है। इसी फेज में मैक्सिमम ब्लड इजेक्ट होता है। अब फेज 4 रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, 0.17 सेकेंड। अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन वीक होने लगता है। ब्लड अभी भी निकल रहा होता है, लेकिन स्लो स्पीड से। इस फेज के एंड पर वेंट्रिकल्स में जो ब्लड बचता है उसको ESV यानी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। नॉर्मल ESV होता है 50 ml। अब फेज 5 की बात करें तो फेज 5 आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करना स्टार्ट करते हैं। प्रेशर रैपिडली डिक्रीज होता है। जैसे ही प्रेशर एओर्टा से कम होता है, सेमिलुनर वॉल्व्स क्लोज हो जाती है और सेकेंड साउंड S2 प्रोड्यूस होता है। यहाँ भी चारों वॉल्व्स क्लोज ही होती है, इसीलिए वॉल्यूम सेम रहता है और सिर्फ प्रेशर डिक्रीज होता है। अब बात करते हैं फेज 6 की। तो ये है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, 0.11 सेकेंड। अब वेंट्रिकुलर प्रेशर एट्रियल प्रेशर से कम हो जाता है। एवी वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं और ब्लड रैपिडली वेंट्रिकल्स में फिल हो जाता है। 70 to 80% वेंट्रिकुलर फिलिंग इसी फेज में होती है। कभी कभी इसी फेज में S3 साउंड भी सुनाई दे सकता है। अब फेज 7 है रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग, डायस्टेसिस। अब ब्लड स्लोली वेंट्रिकल्स में फिल होते रहता है, इसी फेज को डायस्टेसिस भी कहते हैं। इसके बाद दोबारा एट्रियल सिस्टोल होता है और नेक्स्ट कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स क्या है ये देखते हैं। EDV इज इक्वल टू 120 ml और ESV इज इक्वल टू 50 ml। तो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू EDV माइनस ESV, तो दोनों को कैलकुलेट करके 70 ml होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। ये एग्जाम का फेवरेट न्यूमेरिकल है। अब बात करते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन की। इजेक्शन फ्रैक्शन बताता है कि वेंट्रिकल ने अपने टोटल ब्लड का कितना परसेंटेज पंप किया। फॉर्मूला याद रखो, EF इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन EDV इंटू 100। नॉर्मली 55 to 70% होता है। अगर EF कम हो तो वेंट्रिकुलर पंपिंग वीक है और
हार्ट फेलियर का इंडिकेशन हो सकता है। अब बात करते हैं हार्ट साउंड। हार्ट में टोटल 4 साउंड्स होते हैं, लेकिन नॉर्मली सिर्फ S1 और S2 क्लियरली सुनाई देता है। S1 एवी वॉल्व क्लोज होने पर होती है, जो है लब। S2 सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होने पर होती है, जो है डब। और S3 ये है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग। और S4 है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट स्टिफ वेंट्रिकल्स, मतलब ये यूजुअली पैथोलॉजिकली होता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।